बांग्लादेश के बाद अब बात करते हैं हमारे एक और पड़ोसी देश चीन की। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक भाषण दिया और अपने भाषण में उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, चाइना और ताइवान के चाइनीज लोगों के बीच खून का रिश्ता है और चाइना और ताइवान के विलय को कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरा, शी जिनपिंग ने आज अपने भाषण में ताइवान रिकवरी डे का जिक्र किया और बताया कि ताइवान को चीन में शामिल करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। असल में चीन वर्ष 1895 में जापान से एक युद्ध में हार गया था, जिसके बाद जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया था और फिर वर्ष 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जापान ने चाइना को ताइवान वापस लौटा दिया था, जिसे ताइवान रिकवरी डे कहा जाता है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि चाइना की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने अपने सैनिकों को बधाई दी है। और शी जिनपिंग हर वर्ष 31 दिसंबर को यानी आज के दिन नए साल के मौके पर एक भाषण देते हैं, अपने देश के लोगों को संबोधित करते हैं। और वर्ष 2013 में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से ये परंपरा अब तक चली आ रही है, जब वो 31 दिसंबर को अपना भाषण देते हैं और अपने देश को संबोधित करते हैं। इस भाषण में वो अपने भविष्य की नीतियां बताते हैं, अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हैं, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। लेकिन आज के भाषण में उन्होंने ताइवान के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं और ये भी कहा है कि चीन और ताइवान के विलय को कोई रोक नहीं सकता। ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। अब देखिए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस भाषण से पहले चीन की सेना ने ताइवान की सीमा के बहुत करीब जाकर उनकी सीमा पर 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 2 दिनों की एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की। चीन की सेना के युद्धपोत, उनके फाइटर जेट्स और ड्रोन्स ने ताइवान के बहुत करीब पहुंचकर समुद्र में अपनी मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर करके अपनी ताकत न सिर्फ ताइवान को दिखाई बल्कि पूरी दुनिया को दिखाई। और 48 घंटों तक चले इस युद्ध अभ्यास का नाम रखा गया जस्टिस मिशन 2025। यह एक मिलिट्री ड्रिल है, लेकिन चीन ने इसका नाम रखा न्याय का मिशन। और 48 घंटों तक चले इस युद्धाभ्यास का नाम इस मिलिट्री एक्सरसाइज की वजह से चीन और ताइवान दोनों की सेनाएं अलर्ट पर है। चीन ने कहा है कि यह युद्धाभ्यास अलगाववादी ताकतों और बाहरी दखल देने वाली ताकतों को चेतावनी देने के लिए किया गया है। लेकिन ताइवान ने कहा है कि यह युद्धाभ्यास शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसकी सेनाएं इसके लिए बिल्कुल तैयार है। और जब तक चीन का युद्धाभ्यास चला, तब तक उसके जवाब में ताइवान ने भी अपना एक अलग युद्धाभ्यास किया और इस युद्धाभ्यास का नाम रखा गया रैपिड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। पश्चिमी देशों के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना ने इस युद्धाभ्यास से यह दिखाया कि वो ताइवान पर हमला करके ताकत के बल पर उसका विलय चीन में कभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज आप चीन के इस युद्धाभ्यास की तस्वीरें देखिए। चीन की सेना ने इस युद्धाभ्यास के बाद 2 पोस्टर्स भी जारी किए हैं। पहले पोस्टर में चीन की सेना 2 भारी हथौड़ों से ताइवान के नक्शे पर प्रहार कर रही है, ऐसा दिखाया गया है। ये वो पोस्टर है और ये प्रतीकात्मक रूप से ताइवान में मौजूद चीन के विरोधियों के सिर को कुचलने और उन पर प्रहार करने का एक प्रतीक है। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है जिसमें चीन ताइवान को यह संदेश दे रहा है कि विलय को रोकने की किसी भी कोशिश को वो
अपनी सैन्य ताकत से कुचलने के लिए तैयार है। और दूसरे पोस्टर में ताइवान के नक्शे के साथ हथकड़ियां दिखाई गई हैं और साथ में कुछ समुद्री जहाज़ों पर अमेरिका के हथियार ले जाते हुए कुछ दिखाए गए हैं, जिसमें चीन की सेना ये कह रही है कि किसी संघर्ष की स्थिति में वो दूसरे देशों से भी ताइवान को हथियारों की सप्लाई को समुद्र में ही रोकने की क्षमता रखता है। अब आपको दुनिया के मानचित्र पर दिखाते हैं कि ताइवान है कहां। ताइवान पूर्वी एशिया में दिल्ली से करीब 4400 किलोमीटर दूर है और चीन और जापान के बहुत करीब है। यहां आप देखिए, चीन आप देख सकते हैं, जापान देख सकते हैं और कहीं उनके बीच में एक छोटा सा देश है ताइवान। ताइवान का कुल क्षेत्रफल करीब 36,000 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे केरल राज्य के बराबर है। केरल राज्य का क्षेत्रफल लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है और ताइवान की जनसंख्या 2.25 करोड़ से ज्यादा है, जो दिल्ली की आबादी के लगभग बराबर है। दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 21 लाख है। अब आप 3 पॉइंट्स में इस युद्धाभ्यास से चीन का मकसद समझिए। पहला, ताइवान के चारों तरफ चीन की सेना ने 5 स्थानों पर घेराबंदी की और यह दिखाया कि जरूरत पड़ी तो वो ताइवान की घेराबंदी करके उसे पूरी दुनिया से काट सकती है। दूसरा, ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज अब एक नया नॉर्मल बनते जा रहे हैं। सिर्फ इसी साल चीन की सेना ने 3 बार ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं, जिससे ताइवान पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। और तीसरा, युद्धाभ्यास का नाम ही चीन का इरादा बताता है। इस युद्धाभ्यास का नाम रखा गया जस्टिस मिशन 2025, यानी चीन अब ताइवान को अलग देश मानने की किसी भी कोशिश को गलत बताने की कोशिश कर रहा है। चाइना के इस बड़े युद्धाभ्यास की वजह यह है कि वो हमेशा से ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश मानता आया है और आज भी वो अपने आप को एक अलग आजाद देश मानता है। 妄图介入台海问题，干涉中国内政，必将在中国人民解放军的铜墙铁壁面前撞得头破血流。祖国统一的历史大势不可阻挡，任何人不要低估我们捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。明天他们会不会执行这个实弹射击？我想会不会做实弹射击，那个决定权在他们。但是我们从国军秉持了料敌从宽的这个态度，我们把每一个可能的状况都必须考量进去。那在台海周围，特别是刚刚所跟各位说明的这个区域里面，实施实弹射击。अब आपको बताते हैं कि चीन ने यह मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों की। अमेरिका ने 18 दिसंबर को ताइवान के साथ करीब 1 लाख करोड़ रुपए में हथियारों की एक बहुत बड़ी डील की है, जिसमें अमेरिका ने ताइवान को वो हथियार दिए हैं जिन्हें यूक्रेन के युद्ध में टेस्ट किया जा चुका है। इसमें टैंक्स पर हमला करने वाली मिसाइल्स, हॉवित्जर तोपें, लंबी दूरी तक हमला करने वाले रॉकेट्स के साथ साथ कई और नए आधुनिक हथियार हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन वर्ष 2027 तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके ताइवान को अपने देश में शामिल कर सकता है, अपना हिस्सा बना सकता है। अमेरिका में इसी साल हुए एक सर्वे के मुताबिक 51% अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि अगर चीन की सेना ताइवान पर हमला करे तो अमेरिका को ताइवान का साथ देना चाहिए। पश्चिमी देशों के कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि यूक्रेन के बाद ताइवान दुनिया का एक नया फ्लैश पॉइंट बन सकता है, यानी इसकी वजह से एक तीसरा युद्ध शुरू हो सकता है, या बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि इसकी वजह से एक तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। कुछ दिनों पहले जापान की नई प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था कि अगर ताइवान पर कोई हमला हुआ तो जापान उसे अपने अस्तित्व पर खतरा मानेगा। और इसी हफ्ते रशिया के विदेश मंत्री ने भी कहा कि अगर चीन और ताइवान के बीच कोई संघर्ष हुआ तो रशिया चीन का साथ देगा। दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में बनने वाले 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में ही बनते हैं। तो ताइवान के मामले में पूरी दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है। कुछ लोग चीन के साथ हैं, कुछ देश, और कुछ लोग चीन के खिलाफ हैं, वो ताइवान के साथ हैं। और कौन जानता है कि नए साल में हो सकता है ताइवान ही अब अगला फ्लैश पॉइंट बन जाए।